ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो नासिक में स्थित भगोर गांव पहुंचे और ये गांव बलिदानी वीर सावरकर जी की जन्मभूमि है। यहां पहुंचने के बाद सुरेश चौहान के जी ने बलिदानी वीर सावरकर जी की मूर्ति पर पुष्पमाला पहनाकर उनको नमन किया। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने इस मौके पर वहां मौजूद राष्ट्रवादी हिंदुओं से खास बातचीत की है। हिंदू हुंकार सभा में हुंकार भरने महाराष्ट्र की पवित्र नगरी नासिक पहुंचे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक वीर योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी अभी इस वक्त पहुंचे हैं नासिक के भगूर में सतवंत वीर सावरकर जी के जन्म स्थान पर। आप देख सकते हैं कि ये सतवंत वीर सावरकर जी का जन्म स्थान है और इसको यहाँ पर सुरेश चौहान जी जहाँ पहुँचे हैं सावरकर जी का उन्होंने पुष्पमाला पहनाकर अभिवादन किया। यहाँ पे वीर सावरकर जी के हर इतिहास को बारीकी से देखा। आप सामने देख सकते हैं कि भारत माता वंदे मातरम के यहाँ पे नारे लग रहे और यहाँ पर इस वक्त भारतानंद सरस्वती महाराज जी गुरुदेव भी यहाँ पधारे हैं। गुरुदेव आप क्या कहेंगे? सुरेश जी भी आए आज, आप यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ हमारे स्वतंत्र सावरकर क्रांतिकारी सभी देशभक्तों के मुकुटमणि हैं और इन्होंने ही देश की जो आज़ादी हुई ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त थे, इसलिए देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। और इसलिए हमारे लिए और पूरे हिंदू समाज और देशभक्तों के लिए सावरकर जी का जो ये स्थान है, जन्म स्थान है, ये पवित्र तीर्थ है, धाम है, धाम से कोई कम नहीं है। इसलिए यहाँ आकर हर देशभक्त, हर हिंदू या नतमस्तक होकर यहाँ से प्रेरणा लेता है। जिसको भी देशभक्ति या धर्म के क्षेत्र में काम करना है उनके लिए ये धाम है, ये तीर्थ है। और इसलिए जितने ही हिंदू है, देशभक्त है, पूरे नागरिक है देश के, यहाँ आकर नतमस्तक होना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही देश आज़ाद हुआ है और ये अगर न होते तो देश आज़ाद नहीं होता। और ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त स्वतंत्र सावरकर जी, मैं तो और एक मांग करता हूँ, स्वतंत्र सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त जिन्होंने हजारों देशभक्तों को प्रेरणा दी, ऐसे सावरकर जी है। और उनके जन्म स्थान पर आकर हम खुद को स्वयं बहुत भाग्यशाली हम समझते हैं, महसूस करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर इस सूरज जी और गुरुदेव के साथ में नासिक से पुणे से संजय परदेसी जी भी पहुँचे। सर आप भी पहुँचे, आज सभा में भी आप पहुँचेंगे। मैंने जब अंडमान गया था तो सावरकर जी को जहाँ रखा था वो कोठी देख के मुझे रोना आया था, लेकिन आज ये उनकी जन्मस्थली देखकर मैं खुद को एक गौरवशील आदमी समझता हूँ। और इसलिए भी समझता हूँ कि ये वो व्यक्ति है जिसने प्रथम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी थी, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र। ये उनका बोलने का तरीका था और देश का दुर्भाग्य ये है लेकिन कि आज इतनी अच्छी जन्मस्थली पर पूरा इंक्रोचमेंट हुआ है। मैं केंद्र सरकार से विनती करूंगा कि जैसा उन्होंने अयोध्या और काशी खुली कर दी है वैसा सब एनक्रोचमेंट खुली कर दे और ये जो तीर्थ स्थल है हिंदुओं का उसको पुराना गौरव दे। धन्यवाद, बहुत बहुत। आप देख सकते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी की ये जन्मभूमि है। आप सामने देख सकते हैं कि वीर सावरकर जी को श्री सुरेश चौहान जी ने पुष्पमाला पहनाई और कर्नल पाटिल सर है यहाँ पर सावरकर जी की धरती पर। आप भाग्यवान हैं कि आज आपके दर्शन हम सब दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ हमारे जो नई नस्ल है वो हर एक बच्चे को ये यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ आने से जो हमारे, मैं तो कहता हूँ इनको हमारे ये तो मतलब हमारे लिए सब कुछ है। आज ये देश के लिए दिशा अगर कहीं से लेनी है तो इनसे ले सकते हैं। ये तो विश्व रत्न नहीं, भारत रत्न तो होना ही चाहिए, ये विश्व के रत्न है। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, ये मांग लगातार सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी अपने बिंदास बोल के माध्यम से उठाते हैं और आज वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं वीर सावरकर जी की जन्मभूमि पर। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौर, सुदर्शन न्यूज, महाराष्ट्र, नासिक। सर आज आप हिंदू हुंकार सभा में हुंकार भरने पहुंचे नासिक। आज नया साल है और पूरा देश आज आपको देख रहा है, सुनना चाहता है कि आज श्री सुरेश चौहान के जी आज नए साल में कुछ नया करने वाले नासिक। देखिए, महाराष्ट्र की इस बार की यात्रा अति विशेष है। कल मैं धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान स्थान पर था और आज शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और इस देश के क्रांति के आंदोलन को, विश्व को एक नए नज़रिए से
समय के आवश्यकता के अनुरूप जिन्होंने व्याख्यात करके दुनिया को बताया, उस वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के जन्म स्थान पर है। ये वही की मूर्ति है और आज हमने ये वाड़ा देखा है जहाँ पर उनका बचपन बीता। सावरकर जी हमारे प्रेरणा स्थान हैं और मैं विश्व का एकमात्र चैनल हूँ सुदर्शन, जिसके मुख्यालय में प्रवेश करते ही पहली मूर्ति सावरकर जी की है। और आज यहाँ आने के बाद अब मैं शब्दों में भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या अनुभूति हो रही है। बिंदास बोल के माध्यम से ऐसा मुद्दा उठाता है कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, वो बिल्कुल। और आज इस जन्म स्थान से मैं इसकी पुनः मांग करता हूँ और आज की रात की जो हुंकार सभा है, उस हुंकार सभा में मैं सावरकर जी के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित हिंदू राष्ट्र क्या था और उसकी क्या आवश्यकता है, ये भी बात करूँगा। आज जहाँ हम खड़े हैं और सावरकर स्मारक बन पाया, ये बिका था, दूसरे ने खरीदा था, सरकार से लड़ाई लड़के भी जिन्होंने किया, वो आज सहयोग से यहीं पर है और हम उनको मिले हैं। हम सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करते सेठे साहब जी। 1911 साल में गवर्नमेंट ने, उस समय के अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने तब कब्जे में लिया था, उसका नीलाम हो गया और नीलाम जो हुआ था वो केवल 500 रुपये में हुआ था। अभी बाद में 39 लाख रुपए वो जो जिन्होंने लिया था उनको दे के अभी ये सरकार ने कब्जे में लिया है और स्मारक सावरकर स्मारक बना है।